चतुर्भुज जो है एक बहुभुज है। क्या है? बहुभुज। बहुभुज यानी पॉलीगॉन। कोई बच्चा बताएगा बहुभुज किसे कहते हैं? बताएगा जी बहुभुज किसे कहा जाता है? देखिए ध्यान दीजिए, बहुभुज का मतलब ये है कि एक ऐसी आकृति जिसमें कम से कम 3 रेखाखंड हो, यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अधिक से अधिक जितना ले सकते हैं। अरे ना समझ में, कम से कम 3 रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी, 3 से कम नहीं होगा। और जब 3 भुजाओं से घिरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज भी हमारा एक क्या है? बहुभुज। त्रिभुज भी हमारा क्या है? एक बहुभुज। एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या त्रिभुज बहुभुज होता है? बिल्कुल क्या है? सत्य। बहुभुज को हम लोग परिभाषित करते हैं कि 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई, रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसके पहले, त्रिभुज। और अब हमें पढ़ना है बेटा चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, षष्ठभुज, इस प्रकार इत्यादि बहुत से बताएंगे हमारे, है कि नहीं? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, है ये, हेक्सागन, फिर सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, इस प्रकार हम लोग उसका नाम भी दे सकते हैं। हम लोग के सिलेबस में यहाँ पर हमें ट्रायंगल, त्रिभुज और चतुर्भुज, यही 2 हम लोग को पढ़ना है 9th के सिलेबस में। तो त्रिभुज हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7, और इस ईयर 8वें चैप्टर पढ़ा हम लोग क्या है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज मीन्स 4 रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते। इसमें 4 रेखाखंड होंगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा? वो बंद। जैसे देखिए यहां मैं लिख रहा हूं उसकी परिभाषा को, चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए ये 4 रेखाखंड मेरे पास होंगे और इन चारों से बिल्कुल हमारा जो वो क्या हो जाएगा? घिरा हुआ। किसी प्रकार का ये नहीं है, इसका कुछ नाम नहीं दिए, बस ये 4 रेखाखंडों से क्या हो गया बेटा? हमारा घिर गया। ए बी सी डी। एक रेखाखंड मेरे पास क्या है? ए बी है, दूसरी रेखाखंड बी सी है, और तीसरी रेखाखंड सी डी है, और चौथी रेखाखंड क्या है? ए डी। तो 4 रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। आधी बात समझ में?
चतुर्भुज जिन रेखाखंडों से घिरा होता है उन्हें हम चतुर्भुज की भुजाएं कहते हैं। ये जो चतुर्भुज हमारा जिन रेखाखंडों से घिरा होता है उन्हें क्या कहते हैं हम? चतुर्भुज की भुजाएं। यानी चतुर्भुज के अगर हम अंग की बात करें, चतुर्भुज के अंग, चतुर्भुज के अंग, तो सबसे पहले आता है कि चतुर्भुज में भुजा। जिन रेखाखंडों से हमारा घिरा हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग? चतुर्भुज की भुजाएं। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। इसमें 4 भुजाएं होती हैं। कौन कौन? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए डी देखिए, एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा क्या है? ए डी। अब जब ये बिल्कुल बंद है बेटा, तो आप देख रहे हैं कि हर भुजा एक दूसरे से मिल रही है। जैसे ए बी मिल गई ए डी से, तो यहाँ पर घुमाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? कोण बन गया। ए बी मिली बी सी से, तो यहाँ पर घुमाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? कोण बन गया। बी सी मिली सी डी से, घुमा हुआ कि नहीं हुआ? कोण बन गया। फिर ए डी मिली सी डी से, घुमा हुआ कि नहीं हुआ? बन गया। तो चतुर्भुज में हमारे 4 कोण भी होते हैं। लगे बेटा? 1 2 3 और ये क्या? 4 कोण। तो सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा कि इसमें 4 कोण होते हैं। कोई दिक्कत? अब इसका नाम दे सकते हैं, पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? बी ए डी। इसका पूरा नाम दे सकते हैं कोण बी ए डी। ये हो जाएगा कोण ए बी सी, ये हो जाएगा कोण बी सी डी, और ये हो जाएगा कोण ए डी सी। शॉर्ट में हम इसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक कोण बना हुआ है। तो उसका नाम जो है संक्षेप में भी दे सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब बिल्कुल आप देख रहे हैं, जब भुजाएं मिल रही हैं, कोण बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चतुर्भुज की 2 भुजाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु भी है, जिसे हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज के शीर्ष। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं बेटा? 4 शीर्ष होते हैं। देखिए, ए बी मिली ए डी से बिंदु ए पर, तो शीर्ष ए हो गया। ए बी मिली बी सी से, तो बिंदु बी शीर्ष हो गया। बिंदु सी भी क्या हो गया? शीर्ष। और बिंदु डी भी क्या हो गया? तो चतुर्भुज में 4 बेटा क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। इसमें 4 शीर्ष होते हैं। इसमें 4 शीर्ष होते हैं। जैसे शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी। 4 शीर्ष भी होते हैं। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक बातें रहेंगी। अब जो हम आगे जानेंगे वह सबसे इम्पोर्टेंट है और उनका हमें प्रयोग करना है, तो सब लोग जानते हैं। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर हम बात करेंगे इसमें विपरीत भुजाओं की। विपरीत भुजा कौन कौन सी है? ए बी का विपरीत है सी डी, और ए डी का विपरीत है बी सी। तो एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये। तो चतुर्भुज में 2 जोड़ी विपरीत, जिसे हम लोग सम्मुख भी कहते हैं, अपोजिट साइड्स। अरे बात समझ में? तो इसमें 2 जोड़ी जो है क्या होती हैं? विपरीत भुजाएं होती हैं। इसमें 2 जोड़ी विपरीत भुजाएं होती है कि नहीं? इसमें कौन कौन विपरीत है? ए बी का विपरीत है सी डी, और ए डी का विपरीत है ए डी का बी सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसमें जो है 2 जोड़ी विपरीत क्या होती हैं? भुजाएं।
इन पर विशेष ध्यान देना है हम लोग। Yes, sir. यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? No, sir. इसके बाद नेक्स्ट देखिए 5वां नंबर, विपरीत कोण भी होते हैं, विपरीत शीर्ष भी होते हैं। जैसे ए और सी विपरीत कोण है, बिल्कुल ठीक देखिए, सम्मुख है कि नहीं? तो इसमें देखिए कोण ए और कोण सी जो है हमारे विपरीत कोण है, कोण बी और कोण डी क्या है हमारे विपरीत कोण है। तो एक जोड़ा तो ये बन गया कोण ए और कोण सी का, और दूसरा जोड़ा बना कोण बी और कोण डी का। देखिए ए के ठीक सामने है क्या सी, बी के ठीक सामने है क्या डी। तो इसमें हमारी दो जोड़ी क्या होते हैं, विपरीत कोण भी होते हैं। चतुर्भुज में दो जोड़ी क्या होते हैं, विपरीत कोण होते हैं। लिखेंगे हम लोग इसमें दो जोड़ी विपरीत कोण होते हैं। जैसे कोण ए और कोण सी, और दूसरा कोण बी और कोण डी। तो जब विपरीत कोण होगा तो विपरीत शीर्ष भी हमारे होंगे। Yes, sir. कोण शीर्ष ए और शीर्ष सी विपरीत शीर्ष है कि नहीं? Yes, sir. और कोण बिंदु बी और बिंदु डी ये भी क्या है हमारे विपरीत शीर्ष है। Yes, sir. तो दो जोड़ी विपरीत शीर्ष भी होते हैं। Okay. अरे बात समझ में? Yes, sir. इसमें दो जोड़ी विपरीत शीर्ष होते हैं। शीर्ष ए, शीर्ष सी और शीर्ष बी Yes, D. और शीर्ष डी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग जाने 7वें नंबर पर विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसमें हर टॉपिक इंपॉर्टेंट। चतुर्भुज का विकर्ण, बात यहाँ आती है चतुर्भुज का विकर्ण क्या कहलाता है। डायगोनल नाम पे क्वाड्रिलैटरल, चतुर्भुज का विकर्ण। तो हमने आपको बताया कि जो विपरीत शीर्ष है इनको जो रेखाखंड मिलाती है वही कहलाती है क्या, चतुर्भुज का विकर्ण। यानी चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। अरे बात समझ ली? तो ए से सी को मिला दिया तो ए सी बन गया, और फिर हम बी से डी को मिला देंगे, ठीक है ना? बी से किसको मिला दिया हमने, डी को, तो बी डी भी हमारा क्या हो गया विकर्ण। क्यों? क्योंकि बी और डी क्या है, विपरीत शीर्ष है, और बी डी क्या है, बी और डी को मिलाने वाली रेखा है ना है। तो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखाखंड चतुर्भुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता या कहलाती है। जैसे इसमें कितने विकर्ण होते हैं हमारे, दो विकर्ण होते हैं। इसमें कितने विकर्ण होते हैं बेटा, इसमें दो विकर्ण होते हैं। कौन कौन, एक एसी तथा दूसरा बीडी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अगला हम लोग का है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट, संलग्न कोण। संलग्न कोण, चतुर्भुज के संलग्न कोण, इसे आसन्न कोण भी कहा जाता है। चतुर्भुज के संलग्न या आसन्न कोण। संलग्न का मतलब एक ही साथ लगे। जब कोण की बात होगी बेटा, जब कोण की बात हो तो वहां पर हम दो कोण को देखेंगे। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
ये देखिए, आप कोण ए और कोण बी को देखिए, बिल्कुल साथ ही लगे हुए हैं। किस कारण? तो इस भुजा ए बी के कारण। अगर ये भुजा ए बी हम मिटा दें तो ना कोण ए बन पाएगा ना ही कोण बी बन पाएगा, है कि नहीं? देखिए आप, अगर इसको मिटा दिया जाए तो क्या ये दोनों कोण बनेंगे? नहीं बनेंगे। आरी बात समझ में? मतलब ये हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब ये क्या हो, कॉमन हो, है कि नहीं? देखिए ए और डी को देखिए, अगर मैं इस ए डी को मिटा दूं तो क्या कोण ए और कोण डी बन पाएगा? मैं कोण सी और कोण डी को देखिए, अगर इस बी सी को मिटा दें तो क्या बन पाएगा? दोनों कोण नहीं बन पाएगा। तो चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, चतुर्भुज के संलग्न कोण कहलाते। चतुर्भुज के ऐसे दो कोण, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, कम चतुर्भुज के संलग्न कोण कहलाते हैं। चतुर्भुज के संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। यहां ध्यान दीजिए, इसमें मतलब कि चतुर्भुज में ये बताइए, कोण ए और कोण बी बिल्कुल संलग्न है कि नहीं? कोण बी और कोण सी संलग्न है कि नहीं? कोण सी कोण डी संलग्न है कि नहीं? कोण ए और कोण डी संलग्न है कि नहीं? तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और ये क्या है? चौथा। इसमें चार जोड़े होते हैं। इसमें कितने होते हैं? चार जोड़े क्या होते हैं? संलग्न कोण होते हैं। कौन कौन है बेटा? यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा। कोण ए का कोण बी, कोण बी का कोण सी, कोण सी का कोण डी और कोण ए का कोण क्या है? डी। ये चार जोड़ी इसमें क्या होते हैं हमारे? संलग्न कोण। ठीक इसी प्रकार संलग्न कोण और ठीक इसी प्रकार हमारे जो है संलग्न भुजाएं होती। क्या होती है? संलग्न भुजाएं। ऊपर तो इसको मिटा दे रहे हैं। संलग्न भुजाएं, ध्यान दीजिए, नौवें टॉपिक को ध्यान दीजिए। संलग्न भुजाएं, संलग्न या आसन्न भी कह सकते हैं। और संलग्न भुजाएं क्या है? मतलब कि साथ लगा हुआ, एक साथ क्या हो, जुड़ा। जैसे कोण की जब बात की गई तो उसमें भुजा उभयनिष्ठ था कि नहीं? देखिए, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा क्या उभयनिष्ठ हो, चतुर्भुज के संलग्न या आसन्न कोण कहलाते हैं। तो जब संलग्न भुजाओं की बात होगी तो हम वहां कहेंगे कि चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। देखिए, ए बी और बी सी की बात की जाए तो दोनों में शीर्ष बी है। ए डी और सी डी की बात की जाए दोनों में डी है। ए बी और बी सी की बात की जाए तो आ गया बी। बी सी और सी डी की बात की जाए तो क्या है? सी, है कि नहीं? सी डी और ए डी की बात की जाए तो डी। यानी हर शीर्ष पर दो भुजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और यही दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं? संलग्न या आसन्न भुजाएं। तो चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं, चतुर्भुज की ऐसी दो भुजाएं जिनमें
एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाता है हमारा? संलग्न या आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। संलग्न या आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। कोई दिक्कत? तो ये देखो, एक शीर्ष तुम केवल ए लो, तो ए पर ए बी और ए डी है, तो एक जोड़ा हो गया। शीर्ष बी लो, तो ए बी और बी सी दूसरा जोड़ा हो गया। तुम शीर्ष सी लो, तो बी सी और सी डी तीसरा जोड़ा बन गया। और बिंदु डी को लो, तो ए डी और डी सी चार जोड़ा हो गया। यानी इसमें चार जोड़ी हमारे क्या होते हैं? संलग्न या आसन्न भुजाएं भी होते हैं। इसमें चार जोड़े आसन्न या संलग्न भुजाएं होती हैं। बिल्कुल हम पहचान लेंगे, नहीं पहचान ले रहे हैं। कौन कौन? तो ए बी का ए डी बिंदु ए पर लिया गया। बिंदु बी पर लीजिए ए बी का बी सी। बिंदु सी लीजिए बी सी का सी डी। बिंदु डी लीजिए सी डी का ए डी, सी डी का ए डी। ये है हमारा चतुर्भुज और उसका बेसिक। अभी ये थोड़ा सा हम जाने की चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज में क्या क्या होते हैं। हम लोग त्रिभुज पढ़े तो बस ये कहा गया कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में उतना ही हम लोग का क्या था? अंग था। लेकिन चतुर्भुज की जब बात की जाए बेटा, तो चतुर्भुज में का जो अंग है काफी ज्यादा है कि नहीं? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। सभी लोग बिल्कुल क्लियर है इस चीज से? पॉलीगॉन किसे कहेंगे? तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। इसमें उदाहरण में देखिए कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, ये सब क्या है? हमारे बहुभुज है। सब क्या है? हमारे बहुभुज हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसमें किसी को दिक्कत तो बता कर जाइए इसको।